हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की सेकंड वीडियो में एक और सिचुएशन है माय हॉबी, इसको लेकर हम कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। और पिछली वीडियो जो थी वो हमारी क्लासरूम को लेकर थी। अलग अलग सिचुएशंस को लेकर हम अभी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी हॉबीज़ दिखाई गई हैं। इस पिक्चर में आप देखिए पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग गिटार, टेलरिंग। आप बहुत सारी जो है हमारी हॉबीज़ होती हैं। और एक हॉबी जो होती है वो हम जब हमारा पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है तब हम उसमें करना चाहते हैं और उसमें हम पूरी तरह से खो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट की चीज़ होती है। तो कोई भी स्ट्रेस है अगर हमें, तो स्ट्रेस को भी कम करने में पढ़ते पढ़ते आपको बहुत टेंशन हो जाती है या बहुत थक जाता है दिमाग, तो आप अपनी एक हॉबी के ज़रिए जो है आप अपने माइंड को रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ हम बातचीत करेंगे अपनी हॉबीज़ को लेकर। अब ये देखिए, सबसे पहले हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करिए। बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन करना, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, दो लोगों के बीच में अगर नहीं कन्वर्सेशन होगा तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, अपना 2 का या 4 का या जितने भी बच्चों का ग्रुप बनाइए और इस तरह से, जहाँ पर जैसे मैंने नाम दिए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स का नाम जो है उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर रिया और मीरा के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, यहाँ अमित और रोहन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो जैसा मर्जी आप नाम यूज़ करिए। और जैसे सबसे पहले हम जब कोई भी हॉबी की कन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आस्किंग अबाउट अ हॉबी। हॉबी के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिया, हाय मीरा, व्हाट इज़ योर हॉबी? मीरा, हाय रिया, माय हॉबी इज़ पेंटिंग। आई लव टू पेंट flowers and animals. Riya, that's nice. When do you paint? Meera, I paint on Sundays. What about you? Riya, I like dancing. I practice every evening. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है हॉबी के बारे में एक दूसरे से पूछा जा रहा है, और एक व्यक्ति पूछ रहा है और दूसरा उसका जवाब दे रहा है। और इस तरह से आप बहुत सारी हॉबीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई, किसी भी चीज़ कोई और हॉबी लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद होता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई नई हॉबी है, टॉकिंग अबाउट अ न्यू हॉबी, तो अब उसके बारे में करेंगे। अमित, हे रोहन, डू यू हैव अ हॉबी? रोहन, यस, आई लव प्लेइंग फुटबॉल। Amit, that's great. I want to learn football too. Rohan, you can join our practice. We play every Saturday. Amit, that sounds fun. I will come. तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अमित पूछ रहा है क्या तुम्हारी कोई हॉबी है? तो रोहन कहता है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो अमित कहता है मुझे भी फुटबॉल खेलना पसंद है। तो रोहन ने कहा ठीक है, तुम ज्वाइन करो हमें, और फिर हम एवरी सैटरडे प्रैक्टिस करते हैं। तो अमित कहता है ये तो बहुत बढ़िया होगा, मैं आऊँगा। तो इस तरह से आपको अपनी बातचीत को जारी रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप देखिए, थर्ड कन्वर्सेशन, शेयरिंग हॉबी इंटरेस्ट। अब आपके बहुत सारे हॉबी इंटरेस्ट होते हैं जब हम आपस में शेयर करते हैं। तो अब ये देखिए, नेक्स्ट है नेहा और पूजा के बीच में बातचीत चल रही है। नेहा, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? पूजा, आई लव गार्डनिंग. आई ग्रो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. नेहा, वाओ, दैट मस्ट बी फन. पूजा, yes, it makes me happy. Do you like gardening? Neha, yes, but I don't know much about it. Pooja, I can teach you.
तो यहाँ पर नेहा कह रही है कि नेहा पूजा से पूछ रही है कि तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। तो पूजा बताती है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स उगाना बहुत पसंद है। तो नेहा बहुत उसको कहती है दैट मस्ट बी फन, तो बहुत मज़ा आता होगा। तो पूजा कहती है यस, ये उससे मुझे खुशी बहुत मिलती है। तो क्या तुम्हें भी गार्डनिंग पसंद है। तो नेहा कहती है हाँ, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। तो पूजा कहती है आई कैन टीच यू। तो बेटा ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं, इसको ज़रा बार बार एक बार सुनिए और पहले एक दूसरे के साथ बातचीत करिए इनको लेके। उसके बाद इंग्लिश कन्वर्सेशन के 10 मिनट्स दीजिए। और मैंने रूल क्या बताया था, 10 मिनट्स जब हम बातचीत करेंगे तब उस समय हमें एक भी वर्ड हिंदी का नहीं बोलना है। अगर कोई भी हिंदी बोलता है तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, चाहे एक पेन हो या चॉकलेट हो या टॉफ़ी हो, एक छोटा सा फ़ाइन लगाइए। तो इससे आपको कंपल्शन होगी, मजबूरी होगी कि आपको बोलना ही है। तो इस तरह से आप बेटा ये अपने जो हॉबीज़ के बारे में आप बातचीत करिए। अब नेक्स्ट है, आप देखो नेक्स्ट और स्लाइड देखिए। ये हमने सारी जो अभी बातचीत की है वो दोबारा से मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट इज़ पेंटिंग, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, राइटिंग, गार्डनिंग, देन प्लेइंग गिटार, टेलरिंग। तो इस तरह से आपने जो मैंने शुरू में आपको बताया, मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई टू डू लिस्ट, माई हॉबी टू डू लिस्ट मीन्स मेरी हॉबी की जो लिस्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर दोबारा से यही हॉबीज़ जो है वो बताई गई हैं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, देन प्लेइंग गेम। अब इनमें से कुछ इंडोर्स होती हैं, कुछ आउटडोर्स होती हैं। इंडोर्स कौन सी होती हैं, जो हम घर के अंदर कर सकते हैं। आउटडोर्स होती हैं जो हम घर के बाहर कर सकते हैं। तो इसमें मिक्स हैं कुछ, लेकिन इनमें से आप बताइए कौन सी इंडोर्स हैं, कौन सी आउटडोर्स हैं। प्लेइंग गिटार, ट्रैवलिंग, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी जो है वो हॉबीज़ तरह तरह की जो है, सब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की हॉबीज़ पसंद होती हैं। सॉरी बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको गैस करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको ये गैस करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये कौन सी हॉबी है, और इस हॉबी के ऊपर आप एक्ट भी करेंगे। तो मुझे आप 3-4 सेंटेंसेस में किसी भी एक हॉबी को कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने उसको, जो मैंने पिछली कन्वर्सेशन थी उसको आपने इस हॉबी को लेकर कैसे चेंजेस किए। तो बेटा आप इसको ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आखिर तक बने रहिए, तभी आपको कंप्लीट जो है कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए, एक पहला ये है, फिर इसमें भी 4 और जो है हॉबीज़ दिखाई गई हैं। तो आपको बताना है कि आपको ये वाली हॉबी कौन सी है और आपने कन्वर्सेशन में इस हॉबी के बारे में क्या किया। अपने एक्सपीरियंसेस, जो भी चाहे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस आपको हुए, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुए, या आप कहाँ अटक गए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपकी उन कमेंट्स को देखूंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी चेंजेस करना चाहेंगे हम अपनी वीडियो में मैं और बेटर आपको चेंजेस करके दूंगी। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कन्वर्सेशन ज़रूर करिए और तभी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और आपको मालूम ही है हमारा टारगेट जो है समर वेकेशन तक है। तो इन 3 महीनों में मैं आपको 100% बता रही हूँ, आपकी स्पीकिंग स्किल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।